Hello, everyone, and welcome back to Skillbuzz. I am Navya, and I hope you all are doing good. The topic for today's video is tips for an amazing email. ये एक बहुत ही डिमांडेड वीडियो है एंड क्यों ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आई टेल यू। हम में से हर किसी को ईमेल्स लिखने ही पड़ते हैं, इवन इफ़ वी आर वर्किंग और वी आर अ स्टूडेंट। ईमेल्स लिखना एक कॉमन पार्ट है जो सबको लिखने हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जो हमें हमारे ईमेल को बहुत इफ़ेक्टिव बनाएंगे। ऑल्सो हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो ईमेल्स हम लिखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार इनफॉर्मल हो। बहुत बार हमें फॉर्मल ईमेल्स भी लिखने होते हैं एंड फॉर्मल ईमेल्स के कुछ डिफरेंट एटिकेट्स होते हैं। सो आज हम वो भी डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल के क्या डिफरेंट एटिकेट्स हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले होती है ईमेल की ओपनिंग। अब ईमेल की ओपनिंग क्या होती है, आपने डिफरेंट ईमेल्स देखे होंगे। तो जो ईमेल जैसे स्टार्ट होता है उसमें ऐसा हेलो और जो ग्रीटिंग टाइप्स होती है उसको हम ओपनिंग बोलते हैं। अब जो आपकी ओपनिंग होती है वो ये बताती है कि आपका जो ईमेल है वो लिखा किसको गया है एंड हम उनको किस तरीके से ग्रीट कर रहे हैं। ओपनिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपके ईमेल का वो ये बताता है कि किस तरीके से आपका टोन को एक डिफाइन करता है, उसी टोन में आपको अपना जो ईमेल है वो फर्दर एलैबोरेट करना होता है। देयरफॉर जो ओपनिंग होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एंड वी शुड कीप इन माइंड कि हमारा जो ईमेल है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, एंड उस हिसाब से हमें अपनी ओपनिंग लिखनी चाहिए। सो नॉट टॉकिंग अबाउट अ फॉर्मल ईमेल। अगर आप एक फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं, लेट्स से आप ईमेल लिख रहे हैं अपने किसी फैकल्टी को लिख रहे हैं, टीचर को लिख रहे हैं, प्रोफेसर हो गए, या आप अपने किसी कलीग को लिख रहे हैं, अपने सीनियर को लिख रहे हैं, तो आप एक फॉर्मल ईमेल लिखेंगे। अब उस फॉर्मल ईमेल की ओपनिंग कैसी होगी? फॉर्मल ईमेल की ओपनिंग में आप लिखेंगे डियर सर और मैम, या फिर आप लिखेंगे डियर मिस्टर मिसेस एंड देयर सरनेम। लेट्स से अगर आपके प्रोफेसर का सरनेम वर्मा है तो आप लिखेंगे डियर मिस्टर वर्मा और डियर मिसेस वर्मा। तो ये तरीका हुआ एक फॉर्मल ईमेल लिखने का। वेराज जब आपको इनफॉर्मल ईमेल लिखना है तो आपकी ओपनिंग कैसी होनी चाहिए? एक इनफॉर्मल ईमेल की ओपनिंग में आप लिखेंगे या तो हेलो लिख सकते हैं, हाय लिख सकते हैं। इस तरीके से जो है आपकी इनफॉर्मल ईमेल की ओपनिंग होगी। ऑल्सो आप जब बहुत जगह आपने पढ़ा होगा या मे बी स्कूल में आपने रूल्स पढ़े होंगे, तो ओपनिंग को यूजुअली सैल्यूटेशन बोला जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ईमेल। जो हमारे ईमेल का नेक्स्ट पार्ट है वो होती है स्टार्टिंग। अब हमने सैल्यूटेशन तो लिख दिया, मतलब हमने ग्रीट तो एक तरीके से कर दिया, बट अब हम ये देखेंगे कि हमें ये ईमेल जो है ये लिखना क्यों है, या हम इसमें क्या बात को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये पूरे ईमेल का कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि जो आपने ईमेल लिखा है उसमें आप कहना क्या चाहते हैं, या वो ईमेल जो है वो किस बारे में है। देयरफॉर स्टार्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टॉकिंग फ्रॉम द फॉर्मल ईमेल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप एक फॉर्मल ईमेल को स्टार्ट करें तो आप लिखेंगे आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट, या फिर आप लिख सकते हैं एज पर आर डिस्कशन, और यू कैन ऑल्सो राइट थैंक्स फॉर योर ईमेल एंड यू कैन देन कंटिन्यू। नाउ लेट्स से कि आपको आपका कोई डिस्कशन हुआ आपके क्लाइंट से, ठीक है। अब आपको उन्हें एक ईमेल लिखना है सबको समराइज करते हुए, तो आप लिखेंगे एज पर आर डिस्कशन ओवर द कॉल आई एम राइटिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड सो ऑन, जो भी आपका मैटर है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट, अगर आपको कुछ इन्फॉर्म करना है या कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन डालना है। नॉट टॉकिंग अबाउट द इनफॉर्मल ईमेल। इनफॉर्मल ईमेल का स्टार्टिंग कैसा होना चाहिए? इनफॉर्मल ईमेल के स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं इट वॉज ग्रेट टू हेयर फ्रॉम यू, और यू कैन ऑल्सो राइट हाउ आर यू, एंड ऐसी डिफरेंट सेंटेंसेस से आप अपनी ईमेल को स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे ईमेल का, दैट इज़ द फाइनल रिमार्क। अब आप ये देखना, आपने ईमेल को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद आपकी बॉडी आएगी। बॉडी में आप जो भी आपका मेन कंटेंट है कि आपको किस बारे में बात करनी है, क्या बात करनी है, सारा मेन कंटेंट जो है आप बॉडी में डाल देंगे। बॉडी में डालने के बाद अगर आपको पता हो तो यूजुअली 3 पैराग्राफ्स या 3 पार्ट्स में ईमेल को लिखा जाता है। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी और फिर कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था वो ये था, स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए और उसके आगे की थोड़ी सी लाइंस। उसके बाद बॉडी आती है। बॉडी के पार्ट में आप लिखेंगे जो भी आपको मेन बात बोलनी थी वो सारा इन्फॉर्मेशन। एंड जो लास्ट पार्ट जो कि कंक्लूजन का पार्ट होता है ईमेल का, उसको हम बोलते हैं फाइनल रिमार्क। सो
फाइनल रिमार्क जो है आपका कंक्लूजन पार्ट, वो उस तरीके का होना चाहिए कि आपने पूरे ईमेल में जो भी बात बोली उसको आप एक तरीके से समराइज करके अपने ईमेल को एक एंडिंग नोट दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनल रिमार्क। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल ईमेल में जो फाइनल रिमार्क है उसमें आप लिख सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू, और यू कैन ऑल्सो राइट होप टू हेयर फ्रॉम यू। अब इससे क्या है, ये जो सेंटेंसेस हैं आपके ईमेल को एक एंडिंग नोट दे रहे हैं दैट आई हैव रिटन वट एवर आई वॉन्टेड टू से, नाउ आई होप टू हेयर फ्रॉम यू, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू। वेर एज इन एन इनफॉर्मल ईमेल आप इस तरीके से लिख सकते हैं कांट वेट टू मीट यू और राइट बैक सून। इनफॉर्मल ईमेल कीप इन माइंड आप बहुत एक अपने किसी लेट्स से किसी फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर इनमें से किसी को लिख रहे होते हैं, तो इसमें हम इनफॉर्मल फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट विच इज़ द क्लोजिंग। आपकी ईमेल का क्लोजिंग कैसा होना चाहिए। सो क्लोजिंग में अगर आप एक फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस, योर्स सिंसियरली और योर्स ट्रूली। जब आप ईमेल को क्लोज करेंगे अपने, तो आप ये पार्ट्स, ये एक फॉर्मल ईमेल में आप लिख सकते हैं। आपने यूजुअली भी देखा होगा योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली ये लिखा होता है, रिगार्ड्स एंड थैंक्स ऐसे करके लिखा होता है, बेस्ट विशेस लिखे होते हैं। वेराज जब आप एक इनफॉर्मल ईमेल में लिखेंगे तो इनफॉर्मल ईमेल की क्लोजिंग आपकी हो सकती है लव सो एंड सो। लव लिखने के बाद अपना नाम लिख सकते हैं, बेस्ट विशेस लिख सकते हैं आप। सो ये डिफरेंस था एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल ईमेल में, कैसे आपको इन दोनों को फ्रेम करना चाहिए। डू रिमेंबर कि दोनों के पर्पसेस अलग हैं, इसलिए दोनों के लिखने का तरीका भी अलग होता है। ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं विच विल improve your productivity, so do subscribe. Also you can follow us on Instagram. Our username is skillbuzz_official. Thank you for watching this video.